नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, हरियाणा के एग्जिट पोल आपने बहुत सारे चैनलों पर देखे होंगे, लेकिन हम जो एग्जिट पोल लेकर आए हैं, हम आपको बताएंगे कि हरियाणा से बीजेपी का बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया है और 8 अक्टूबर से पहले बीजेपी ये जान चुकी है कि हरियाणा में उनका काम अब खत्म हो गया है। जी हाँ, हरियाणा की जनता उनको टाटा बाय बाय कहती हुई दिख रही है। और मैं आपको इस एग्जिट पोल में बहुत बड़े, खासकर कुमारी सैलजा या बीजेपी की तरफ से अनिल विज, इनके बयान भी बताने वाला हूं। एग्जिट पोल को देखते हुए इनके क्या बयान आए हैं। उससे पहले मैं एक ऐसे टीवी चैनल यानी कि एबीपी न्यूज की एग्जिट पोल दिखाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं क्या खबर छपी है, क्योंकि अब तो एबीपी न्यूज जैसे चैनलों ने भी मान लिया कि हरियाणा के अंदर बीजेपी हैट्रिक लगाने से चूक गई है। जी हां, स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए हरियाणा एग्जिट पोल रिजल्ट 2024। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बीजेपी से हैट्रिक से चूक गई। एग्जिट पोल में साफ हुई तस्वीरें। जी हां, यानी कि जो बीजेपी सरकार थी वो हैट्रिक लगाने से चूक गई है। चूक गई का मतलब कि बार बीजेपी सरकार हरियाणा से बाहर हो गई है। इसी के साथ एबीपी न्यूज की तरफ से और क्या छापा गया वो भी एक बार देख लीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के लिए टेंशन तो कांग्रेस के लिए खुशी लेकर आए हैं। नतीजों में बीजेपी हैट्रिक बनाने से चूक रही है। जी हां साथियों, और अलग अलग तरीके से सबने अपने अपने लेवल पर इसका सर्वे किया, एग्जिट पोल निकाले, कौन जीत रहा, किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से किसने क्या सर्वे किया, क्या निकल कर आया, क्या नहीं निकल कर आया। देखिए स्क्रीन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर्वे में भी कांग्रेस को भारी बढ़त मिली है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज के एक हालिया सर्वे में अनुमान जताया गया कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने के लिए तैयार है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में भी मामला जो है बिल्कुल 50-50 है। और हरियाणा में तो यहां पर आपने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पहला सर्वे मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार आ रही है। इसके ऊपर कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके नामों को लेकर भी बीजेपी ने बहुत सारी वोट तोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया, इनके नामों का। लेकिन कुमारी सैलजा का इस पर क्या कहना है, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसके ऊपर स्क्रीन पर देखिए। कुमारी सैलजा को 60 सीटों पर जीत की उम्मीद। कुमारी सैलजा ने उम्मीद जताई है कि हरियाणा में जमीनी माहौल पर नजर डाले तो कांग्रेस 60+ सीटें जीत सकती है। पार्टी सांसद ने भरोसा जताया कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। जी हां साथियों, यानी कि कुमारी सैलजा ने भी ये कह दिया कि अब सीधे तौर पर सरकार 60+ सीटों के साथ कांग्रेस सरकार हरियाणा में आ रही है। ये तो कांग्रेस के नेताओं की बात है, लेकिन बीजेपी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, ये गौर करने वाली बात है। अनिल विज, जिन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी से ही अपना मुख्यमंत्री बनने का दावा भी ठोका था, वो अनिल विज इस पर क्या कहते हैं वो भी एक बार देखिए। अनिल विज ने कहा 8 अक्टूबर का करें इंतजार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए किए गए एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी हैट्रिक बनाने से चूकती दिख रही है। इसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अनिल विज की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि ऐसे फेडरेशन जो पहले भी कई बार गलत साबित हो चुके हैं, जो प्रेडिक्शन है इस तरीके के वो पहले भी गलत जो है हो चुके हैं, इस बार भी गलत होंगे। बस 8 अक्टूबर को आने वाले चुनावी नतीजों का इंतजार करिए। जी हाँ, यानी कि सीधे तौर पर अनिल विज का कहना है कि इस तरीके के जो प्रेडिक्शन है
पहले भी कई बार गलत हो चुके हैं। तो आप 8 अक्टूबर का इंतजार कर लिए, यानी कि कहीं ना कहीं जो सर्वे है उसको लेकर बीजेपी वाले भी समझ चुके हैं पहले ही। अपने मुंह से कोई ये नहीं कहता कि हम हार रहे हैं, लेकिन सब समझ गए। नायब सिंह सैनी भी समझ गए हैं, मनोहर लाल खट्टर भी समझ गए हैं, अनिल विज भी समझ गए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ गए हैं कि हरियाणा में उनकी सरकार नहीं आने वाली है। इसके ऊपर एक और सर्वे देखिए, इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में कांग्रेस को बहुमत। जी हाँ, इंडिया टुडे के में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए किए गए एग्जिट पोल में इंडिया टुडे सी वोटर ने भी कांग्रेस की जीत का दावा किया। सर्वे के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिल सकती है, वहीं बीजेपी को 20 से 28 सीटें पर सिमटा कर रख दिया गया। इसके अलावा जेजेपी को 0 से 2 और अन्य को 10 से 14 सीटों पर बढ़त का अनुमान यहां पर लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप सभी को बता देते हैं जिस तरीके का माहौल है, जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं साफ दिख रहा कि कांग्रेस सरकार एक बार फिर से आ रही है। और तकरीबन अगर हम एवरेज फिगर देखें तो 60 के राउंड फिगर में 2 सीट ऊपर नीचे हो सकती हैं। 60 के राउंड फिगर में कांग्रेस इतनी सीटें लेकर, जबकि बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए हैं, लेकिन 60 के पास इतनी ज्यादा सीटें लेकर बहुमत में कांग्रेस आ रही है। और इस सबकी नजर आपने देखा होगा विनेश फोगाट वाली जुलाना सीट पर जरूर थी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अब जुलाना सीट पर उनका क्या कहना है, यानी कि सीधे तौर पर विनेश फोगाट का क्या कहना है हरियाणा की इस एग्जिट पोल पर, वो भी जानना बहुत जरूरी बनता। देखिए स्क्रीन पर एग्जिट पोल के नतीजों पर विनेश फोगाट ने जताई खुशी। हरियाणा चुनाव एग्जिट पोल के नतीजों पर जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा यह हरियाणा के लोगों के लिए खुशी का क्षण है। यह पिछले 10 वर्षों में लोगों द्वारा झेले गए अत्याचारों का परिणाम है। मैं इस शानदार प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को बधाई देना चाहती हूं। जी हां, यानी कि सीधे तौर पर सब ये समझ चुके कि हरियाणा से कांग्रेस बाहर चली गई है। बहुमत वाला भी कोई चक्कर नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ, या माफी चाहूं गठबंधन वाला भी कोई सिस्टम नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार हरियाणा में आ रही है। इसके साथ एक और टेबल लेकर आया हूं मैं, आप देख सकते हैं, पोल ऑफ पोल्स हरियाणा 90 सीटों पर। और आपने देखा होगा तकरीबन अगर देखा जाए तो 7 अलग अलग सर्वे एजेंसी ने यह सर्वे किया और इसमें किसको बढ़त मिल रही वो आप देख सकते हैं। ध्रुव रिसर्च की देखें तो एनडीए यानी कि भाजपा को 27 और कांग्रेस को 57 सीटें यहां पर, अन्य के खाते में 0 से 6। उसके बाद CNN 24 इन्होंने भाजपा को 21 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 59 सीटों की बढ़त दी है और अन्य के खाते में इन्होंने 10 डाल दी। रिपब्लिक जो मैट्रिज देखिए, इसके सर्वे देखिए, इन्होंने बीजेपी को 18 से 24 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 55 से 62 और अन्य को 2 से 5। उसके बाद देखिए पीपल्स पल्स इनकी है, जो एनडीए है यानी कि भाजपा है, 20 से 32 सीटें उन्होंने दी है और कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को 39 से 61 सीटें इन्होंने दी है, अन्य के खाते में 0 से 5 है। उसके बाद देखिए डेटांस रेड माइक इनकी तरफ से अगर देखा है तो 20 से 25 से भाजपा को और 50 से 55 सीटें कांग्रेस को और 0 से 4 अन्य खाते में। मनी कंट्रोल की अगर देखा जाए 24 सीटें भाजपा की जोली में दिखाई है, 58 सीटें कांग्रेस की, 6 सीटें अन्य की। उसके बाद इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की तरफ से 21 सीट भाजपा को, 59 सीटें कांग्रेस को, 2 से 6 अन्य को। यानी कि हर एक 7 सर्वे में से 7 के 7 सर्वे में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में आ रही है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़े एग्जिट पोल मैं आपके लिए लेकर आया था और हम आपके लिए जब तक 8 तारीख तक परिणाम नहीं आ जाते हैं, इस देश की और हरियाणा की, खास तौर पर महाराष्ट्र की हर एक जगह की खबरें लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।